एक समय की बात है, सृष्टि अपनी माँ सरला के साथ रहती थी, जो काफी पढ़ी लिखी थी और नए जमाने की लड़की थी। अब सृष्टि की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही सृष्टि ने अपना एक कैफे भी खोला था, जिसकी वो अकेली ऑनर थी। इसी कैफे में एक बार सृष्टि की मुलाकात समीर नाम के लड़के से होती है, जो कि एक अमीर घराने का लड़का था। वो कैफे में एक लग्जरीज कार में आया था और उसकी पर्सनैलिटी उसकी अमीरी को साफ दिखा रही थी। साथ ही वो दिखने में बेहद स्मार्ट था, जिसे पहली नजर में ही सृष्टि अपना दिल दे बैठी थी। कैफे में पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और देखते ही देख दोनों का ये रिश्ता आगे बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया। सृष्टि को अपने बिजनेस में काफी मुनाफा होता था और वो अब पैसों के मामले में समीर को भी पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन समीर एक लालची किस्म का लड़का था और अब उसका ये लालचीपन और ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए वो जब कभी सृष्टि से मिलता तो उससे कई कीमती चीजें जरूर लेता, कभी ब्रांडेड वॉच या ड्रेस या फिर गोल्ड की कुछ चीजें। इन्हीं सब कीमती चीजों की वजह से अब समीर का लालचीपन इतना हद से ज्यादा बढ़ गया था कि अगर सृष्टि समीर को कोई कीमती चीज नहीं देती थी तो वो उसे तुरंत छोड़ने की धमकी दे देता था। सृष्टि समीर के इस व्यवहार से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए एक दिन उसने अपनी माँ को समीर के बारे में बताने का फैसला किया और अपनी माँ को बताया कि वो काफी दिनों से समीर नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसकी सच्चाई जानने में उसे काफी दिन लग गया। वो काफी लालची किस्म का इंसान है, उसने मुझसे कई कीमती चीजें ली है और अब जब मैं उसे ये चीजें देने से इनकार कर रही हूँ तो वो मुझे धोखा देने की धमकी दे रहा है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तभी सरला अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम समीर को एक बार फिर कीमती चीज दो और उसी वक्त तुम उसे रंगे हाथ पुलिस के हवाले करना। सृष्टि अपनी माँ की ये बात मान लेती है और अगले दिन समीर को गोल्ड रिंग देने के लिए उसे कैफे बुलाती है। लालची समीर सृष्टि की इस बात से बहुत खुश होता है और सृष्टि से वो कीमती चीज लेने के लिए कैफे पहुंच जाता है। जैसे ही सृष्टि उसके हाथ में वो गोल्ड रिंग देती है, उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है, जो लालची समीर को रंगे हाथ पकड़ती है। सृष्टि पुलिस को सब बातें पहले ही बता चुकी थी कि किस तरह से समीर ने उसे टॉर्चर किया और उससे कई कीमती चीजें ली। अब समीर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और सृष्टि भी अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुकी थी, जिसके चलते सृष्टि एक बार फिर अपने बिजनेस में फोकस करती है और खूब तरक्की करती है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप सृष्टि के इस लालची बॉयफ्रेंड के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।